हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट्स की हाथों की और पैरों की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि उनका हाथ और पैर स्मूथ काम करे और अच्छे से काम करे, जैसे नॉर्मल हमारा दूसरा हाथ काम करता है। कई बार जब भी पैरालिसिस हो जाता है तो क्या होता है कि जो हमारा पैरालिसिस वाला साइड है वो उतना काम नहीं कर पाता है जितना हमारा नॉर्मल वाला हाथ और पैर काम करता है। तो इसमें हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, उठने बैठने में, हाथ चलाने में, कोई भी सामान पकड़ने में और उठा के ऐसा रखने में सामान में दिक्कत होती है, और चलने में भी दिक्कत होती है। जब हम लोग चलते हैं तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इन सब से एक्सरसाइजेस के लिए हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसी एक्सरसाइजेस करें ताकि हमारी ये सब जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। जैसे हम लोगों को अगर हाथों में कोई समस्या हो रही है, उंगलियों में कोई समस्या हो रही है, तो हम लोगों को हाथों की एक्सरसाइजेस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग हाथ की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग पैर की एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी जो पेशेंट हमारे साथ हैं इनको स्पास्टिसिटी है, करीब 2 साल इनको हो गया है, और 2 साल में इनका अभी काफ़ी अच्छा रिकवर हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को पकड़ने में तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है, थोड़ा सा बैठने में और बैलेंस बनाने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो इसके लिए हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिंगर्स के एक्सरसाइजेस में। तो आपको क्या करना है, अब जैसे इनका हाथ तो पूरा खुल जाता है, बंद करिए, खोलिए, फिर बंद करिए, फिर खोलिए। पहले जो ये पेशेंट थे, पहले इनका कुछ भी नहीं हो पाता था, हाथ या पैर कुछ भी काम नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एक्सरसाइजेस किया, इन्होंने फिजियोथेरेपी किया, दवाई कंटिन्यू करी, खुद भी इनका विल पावर इतना स्ट्रांग है तो खुद भी एक्सरसाइजेस घर पे करते रहते थे, आज भी करते हैं। तो इनका तब जाकर के इतना रिकवर हो गया है। अभी और इनको रिकवर करने के लिए हम लोग, अब जैसे ये कंडीशन है तो इसमें अब हम लोग पैसिव मूवमेंट नहीं करेंगे। मैंने पहले वाली वीडियोस में कई बार ऐसा बताया है कि हमको सबसे पहले पैसिव मूवमेंट करना है। पैसिव मूवमेंट क्या होता है, जब आपके मसल में कोई भी पावर नहीं है, बिल्कुल मसल काम नहीं कर रहा है, तब हमें पैसिव मूवमेंट करना है। पैसिव मूवमेंट कोई दूसरा व्यक्ति या फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट के उंगलियों को, हाथों को या पैरों को मूवमेंट करवाता है, उसको हम लोग पैसिव मूवमेंट बोलते हैं। और एक्टिव मूवमेंट क्या होता है, जब पेशेंट खुद से कोई एक्सरसाइज करता है, खुद से कोई मूवमेंट करता है, उसको हम लोग एक्टिव मूवमेंट बोलते हैं। तो अब इनको पैसिव मूवमेंट की तो जरूरत नहीं है, अब एक्टिव मूवमेंट की जरूरत है, और एक्टिव मूवमेंट भी अच्छे से हो पाए तो उसके लिए एक्सरसाइज के लिए हम लोग रेजिस्टेंस देंगे, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे। तो अभी जैसे मुट्ठी बंद करिए। अब मुट्ठी बंद करने के बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि मुट्ठी खोलने की कोशिश करिए, और हम बाहर से रेजिस्टेंस देंगे। खोलिए, वेरी गुड, 1, खोलिए, 2, जोर से धक्का मारिए, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से 20-20 बार ये मूवमेंट करना है। फिर अंगूठे को भी करना है। अंगूठा खोलिए बाहर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से आपको 20-20 बार मूवमेंट करना है। अब हमें रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट करना है। तो रिस्ट एक्सटेंशन में हम लोग को रेजिस्टेंस देना है। हाथ कलाई को ऊपर उठाइए, ऐसे 1, फिर नीचे, फिर ऊपर उठाइए और ऊपर, 2, फिर से ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए, 3, फिर ऊपर उठाइए, 4 और ऊपर, 5। इस प्रकार से आपको 10 बार या 20 बार आपको दिन में 2-3 बार मूवमेंट करवाना है। उसके बाद मोड़िए, कोनी मोड़िए। अब इस मूवमेंट को भी हमको रेजिस्टेंस देना है। मोड़िए, वेरी गुड, 2, मोड़िए, 3। हर एक एक्सरसाइज को रेजिस्टेंस देना है, मतलब हम लोग को पेशेंट जब मूव कर रहा है तो उसको मूव होने के लिए ताकत लगानी है। 4, 5, ये हो गया एल्बो फ्लेक्शन। अब हाथ को ऊपर उठवाएंगे और बोलेंगे कि जोर से ताकत लगाइए, ऊपर लगाइए जोर। 1, मैं नीचे की तरफ धक्का मार रहा हूँ और पेशेंट ऊपर की तरफ धक्का मार रहे हैं। 2, मारिए, धक्का मारिए, वेरी गुड। 3, 4, 5, मारिए धक्का, 6, वेरी गुड।
7 8 9। अब हम लोग शोल्डर फ्लेक्शन करवाएंगे, ऐसे सीधा सीधा ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए, वेरी गुड, बस 1, ऊपर उठाइए, वेरी गुड, 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आपको 20 बार मूवमेंट करवाना है। अब देखिए, जैसे इनके फिंगर्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और पेशेंट बोलता है कि मेरी फिंगर्स जो है बहुत मुड़ जाती है, खुलने में बहुत तकलीफ होती है, तो आपको स्ट्रेचिंग करना है। इसकी फिंगर्स की स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे? ऐसे हम लोगों का हाथ है और ये हम लोग पूरा ऊपर एक्सटेंशन की तरफ करेंगे और ये पूरा सीधा करके ऐसे रखेंगे, तो इनकी स्ट्रेचिंग होगी। तो ये जो फोर आर्म और फिंगर्स की स्ट्रेचिंग ऐसे हम लोग करेंगे, तो ये जो फिंगर्स बार बार मुड़ जाती हैं, ये मुड़ना धीरे धीरे कम हो जाएंगी और कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है और उसके बाद छोड़ देना है। आप इसको बाहर की तरफ ऐसे भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जैसे हमारा ये वाला पूरा हाथ, बाइसेप्स मसल, फोरआर्म मसल्स, फ्लेक्सर्स मसल्स और हमारा इंटरनल रोटेटर्स, ये सब टाइट रहता है पैरालिसिस में। तो हम बाहर पेशेंट का ऐसे हाथ बाहर ले जा करके इसको ऐसे एक्सटर्नल रोटेट करके और थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रेचिंग दे सकते हैं। अगर इसको भी स्ट्रेचिंग करेंगे तो ये सारी मसल्स बढ़िया स्ट्रेच होगी। ये मीडियन नर्व स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं इसको, यूएलटीटी बोलते हैं, अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट इसका होता है। ये उसका पार्ट है न्यूरल फिजियोथेरेपी के में। तो ये फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों के हाथों की एक्सरसाइजेस थी। अब हम लोग पैर की एक्सरसाइजेस में आते हैं। तो पैर की एक्सरसाइजेस भी, जैसे ये बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो इसमें हम लोग को क्या बोलना है कि पेशेंट को सबसे पहले बोलना है पैर के पंजे को नीचे की तरफ धक्का मारे, मारिए ऐसे, 1 मारिए धक्का, 2 फिर से मारिए, 3। इस प्रकार से 20-20 बार मूवमेंट करना है। इसमें थोड़ा जूम आ जाओ, 4 और थोड़ा पास में आ जाओ, 5, बस ये भी दिखना चाहिए, 6 7। इसमें पेशेंट को बोलना है कि नीचे की तरफ धक्का मारे, पूरा जोर से धक्का मारिए और नीचे पूरा पंजा नीचे करिए। अब ये तो प्लांटर फ्लेक्शन था। अब हम लोग डॉर्सी फ्लेक्शन मूवमेंट करेंगे, यानी पैर के पंजे को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऊपर करिए, 1 2 3। पेशेंट ऊपर की तरफ कर रहा है और मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशर मार रहा हूँ, 4 5 6 7। ये ऐसे 20-20 बार मूवमेंट करना है और दिन में 3 बार करना है। अब घुटना मोड़ना है, तो जब घुटना भी मोड़ेंगे तो मैं ऐसे पकड़ लूंगा और पेशेंट को बोलूंगा घुटना मोड़ें, और मैं पीछे की तरफ खींचूंगा, मतलब मोड़ने के लिए थोड़ा सा ताकत लगाऊंगा। मोड़िए, यस, 1 मोड़िए, 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से इसको भी 20 बार मूवमेंट करना है। अभी तो मैं घुटना मोड़ने की कर रहा था, अब हम लोग बोलेंगे घुटना सीधा करने के लिए। जोर लगाइए, धक्का मारिए, 1 2 3 4। इस प्रकार से आपको 20 बार मूवमेंट करवाना है। अब पैर को सीधा सीधा ऊपर उठाएंगे और मैं प्रेशर मारूंगा। ऊपर उठाइए, 1 2 3 4। इस प्रकार से 20 बार मूवमेंट करना है। अब हम लोग अभी तो ऊपर कर रहे थे, अब हम लोग नीचे बोलेंगे। नीचे मारिए धक्का, 1 2 3 4 5। ऐसे 20 बार करना है। अब हम लोग अंदर की तरफ बोलेंगे, अंदर की तरफ धक्का मारें, मारिए धक्का, 1 2 3 4
5। अब बाहर की तरफ मारिए रखा, इसको भी 20 बार करेंगे। मैं 5-5 बार करके बता रहा हूँ आपको। 1 करिए बाहर, 2, 3 मारिए धक्का मारिए, 4, 5। फ्रेंड्स ये तो सारी एक्सरसाइजेस थी। अब मैं आपको पैरों की स्ट्रेचिंग बताता हूँ। अब जैसे पैर जो है नीचे की तरफ इनका मोड़ा रहता है, ऊपर की तरफ नहीं आता है, तो हम लोग काफ मसल की स्ट्रेचिंग देंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे हाथ फंसा करके पैर के पंजे को ऊपर की तरफ डॉर्सिफ्लेक्शन करेंगे। तो आप इस प्रकार से मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रेच आएगा, और ये स्ट्रेचिंग आपकी पूरे पैर में ताकत जल्दी लेके आने की कोशिश करेगी, और आपका जो पैर है वो नीचे की तरफ मुड़ना बंद हो जाएगा। बंद करो। ये देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसकी काफ की स्ट्रेचिंग। हम लोग ऐसे हाथ को पकड़ लेंगे, और जो इनका पैर का पंजा है वो हमारे फोर आर्म में रहेगा, और ऐसे करके हम लोग काफ की स्ट्रेचिंग को ऐसे करेंगे। पैर के पंजे को और ढीला छोड़िए, ये ढीला छोड़ेंगे तो पंजा ऊपर जाएगा और बढ़िया स्ट्रेच आएगा, बहुत बढ़िया स्ट्रेच आएगा इसमें। इस स्ट्रेचिंग को आपको 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है, और ऐसे 2 बार दिन में कर सकते हैं। एक ही बार करना है ऐसे स्ट्रेच, और आपको अगर ज़्यादा टाइटनेस लग रही है तो आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। अब हम लोग, ये तो काफ की स्ट्रेचिंग थी, अब हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग देखते हैं कि हैमस्ट्रिंग की कैसे होगी। तो ये हम लोग ऐसे पकड़ लेंगे पैर को, और ये ऊपर की तरफ ऐसे सीधा सीधा लेके जाएंगे, और इतने में ही स्ट्रेच आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इस पेशेंट में हम लोग ये 2 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे, और दिन में 2 या 3 बार करेंगे। इस हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग से हमारा जो घुटने में जकड़न होती है, हमारे पैर में जकड़न होती है, कई बार हमारा पैर सीधा नहीं हो पाता है, या हम लोग चलने में बैलेंस नहीं बन पाता है, तो ये स्ट्रेचिंग से हम लोगों को मसल्स में थोड़ा सा ढीलापन आएगा, स्पास्टिसिटी रिड्यूस होगी, जकड़न दूर होगी, दर्द भी कम होगा, और हमें चलने में भी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें। कई पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, मतलब जिनको फिजियोथेरेपी घर पे नहीं मिल पाती है, तो आप उनको ये वीडियोस भेज सकते हैं ताकि आप उनकी भी मदद कर सकें। इस वीडियो के माध्यम से वो देख करके अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और अपने इम्प्रूवमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।